Hello students, today in this lecture we are going to revise chapter number 3, that is metals and non-metals. Before starting the revision, I would like to teach you a small topic, that is alloys. Now first of all let us define what is an alloy. कैसे define करेंगे alloy को? So alloy is basically a mixture of two or more metals or metals and non-metals which is made to improve property of any metal. So it is a homogeneous mixture of two or more metals or metals and non-metals, full stop. It is made to improve the properties of any metal. तो हम किसी मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए उसके अलॉयज की फॉर्मेशन करते हैं. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल इज आयरन. बच्चों डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं जो आयरन से बने हुए होते हैं. और आयरन जो है इसकी दो लिमिटेशंस रहती हैं. एक तो इसका कोरोजन हो जाता है, इट अंडरगोज कोरोजन. और दूसरी प्रॉपर्टी है इट इज कंपैरेटिवली सॉफ्टर. इट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस व्हेन इट इज हॉट. जब ये गर्म होता है तो ये स्ट्रेच हो जाता है इजीली. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिमिटेशन बन जाती हैं आयरन का. अब इन प्रॉपर्टीज को रिमूव करने के लिए, इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आयरन जो है इसको मिक्स करते हैं कार्बन के साथ. 0.05% कार्बन मिक्स कर दो प्लस निकल प्लस क्रोमियम. तो देखो ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है और ये क्या था, नॉन मेटल. तो ये जो अलॉय हमने बनाया इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील. और स्टेनलेस स्टील जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टेनलेस स्टील जो है वो कोरोजन शो नहीं करता और साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील क्या होता है, हार्ड होता है और स्ट्रेच नहीं होता इजीली. तो जब हमने आयरन का अलॉय बनाया तो ये दोनों लिमिटेशंस क्या हो गई, दूर हो गई. सो प्लीज मेक अ नोट, stainless steel is an alloy of iron and it is prepared by mixing iron with carbon, nickel and chromium in definite proportion. एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील. और स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज आयरन से जो है वो क्या है, बेटर है. तो इस वजह से हम स्टेनलेस स्टील जो है उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं एंड इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कॉपर का. कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो ये प्रॉपर्टी तो हमारे काम की है, लेकिन तुमने देखा होगा कॉपर का वायर और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या रहते हैं, काफी सॉफ्ट रहते हैं. ठीक है, तो ये इसकी एक गुड प्रॉपर्टी थी, लेकिन इट इज सॉफ्ट मेटल. बड़ी इजीली जो है वो ये मोल्ड हो जाता है. ठीक है, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर या फोर्स अप्लाई किया जाए तो कॉपर जो है वो बड़ी इजीली मोल्ड हो जाता है. इन प्रॉपर्टीज को, इस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए और इसकी कंडक्शन को डिक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, दो अलॉयज बनाए कॉपर के. कैसे बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर कॉपर जो है इसको अगर हम जिंक के साथ मिक्स कर दें तो ये बन जाता है ब्रास. ब्रास जो है वो एक अलॉय है कॉपर का, कंपैरेटिवली हार्ड रहता है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी अगर देखी जाए तो कंडक्टिविटी क्या है, लेस देन कॉपर. तो ऐसी जगह जहां पर तुम्हें कॉपर का मेटल यूज करना है लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए यूज नहीं करना, ठीक है, किसी अदर पर्पज से यूज करना है, तो आप ब्रास को यूज कर सकते हैं ऐसी जगह. एक और अलॉय होता है कॉपर का, कॉपर प्लस टिन, इन दो एलिमेंट से मिलकर बनाता है, इसको बोला जाता है ब्रॉन्ज. ठीक है, तो ये दो अलॉयज होते हैं कॉपर के जो हार्ड होते हैं एंड दे आर लेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दे यू कैन से दैट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
तो कॉपर के हमने 2 अलॉयज इस तरीके से बनाए। चलो एक और अलॉय देखते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आपने अगर कभी सुना हो 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड जो है वो बोला जाता है प्योर गोल्ड को। लेकिन प्योर गोल्ड जो है वो कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट इज द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड, मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल। लेकिन अगर हम 24 कैरेट गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाएं तो ये ऑर्नामेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा भी प्रेशर झेल नहीं पाते और इजीली टूट जाते हैं। तो सपोज आपने 24 कैरेट गोल्ड की चेन पहन रखी है और वो चेन किसी भी तरीके से, आप शर्ट पहन रहे हो बटन में फंस गई या किसी भी तरीके से हल्का सा भी प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई हो जाए तो वो चेन टूट सकती है बड़ी इजीली, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, इजीली ब्रेक हो सकते हैं। तो इस वजह से 24 कैरेट गोल्ड को ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज नहीं करते, बिकॉज द ऑर्नामेंट विल बी वेरी सॉफ्ट एंड इट कैन इजीली ब्रेक। तो इस वजह से क्या करते हैं, इस 24 कैरेट गोल्ड जो है इसकी बजाय हम 22 कैरेट गोल्ड यूज करते हैं इंडिया में। और 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या हुआ, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि इसके अंदर, गोल्ड के अंदर या तो हम कॉपर या फिर इसके अंदर सिल्वर, इन 2 मेटल्स को मिक्स कर देते हैं तो गोल्ड जो है उसका एक अलॉय बन जाता है इन 2 मेटल्स के साथ। इसकी हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, उतना सॉफ्ट नहीं रहता, और इसको अब आप यूज कर सकते हो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो गोल्ड यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, दैट इज 22 कैरेट गोल्ड, नॉट 24 कैरेट गोल्ड। तो 22 कैरेट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 2 पार्ट्स कॉपर के मिक्स किए गए हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट कॉपर या फिर 2 पार्ट सिल्वर और 22 पार्ट्स जो है वो किसके हैं, गोल्ड के हैं। तो टोटल कितना हो गया, 22 + 2 = 24। तो प्योर गोल्ड यूज नहीं करते ऑर्नामेंट बनाने के लिए, बल्कि हम क्या यूज करते हैं, गोल्ड का और कॉपर का या फिर गोल्ड का और सिल्वर का हम मिक्सचर या फिर कह सकते हो एक अलॉय बना के फिर उसको यूज करते हैं ऑर्नामेंट बनाने के लिए। ऐसे ही आपने सुना होगा कुछ ऐसे अलॉयज होते हैं जिसके नाम के आगे अमलगम लगता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम अमलगम, ठीक है, जिंक अमलगम। तो अमलगम वर्ड तब यूज किया जाता है when any metal is mixed with mercury। सो सोडियम को जब हम मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो उसको बोला जाता है सोडियम अमलगम। ऐसे ही जिंक मेटल जो है उसको जब आप मरकरी के साथ मिक्स करते हो तो वो बोला जाएगा जिंक अमलगम। सो अमलगम जो है वो मरकरी के साथ जब कोई अलॉय बनाता है मेटल, तब उसके लिए यूज किया जाता है। इनको भी आप नोट कर लेना। अमलगम इज द अलॉय व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल विद mercury। alloy formed by mixing metal with mercury। तो देखो बच्चों, ये मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये रिएक्शन जो है वो जल्दी शो करते हैं। अगर हमें इनकी रिएक्शन स्लो स्पीड में करवानी है तो वहां पर ये अमलगम का अलॉय जो है वो बनाया जाता है। सोडियम जो है, मुझे पता है अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये इतनी फास्टली रिएक्ट करता है कि आग लगने का खतरा रहता है, ठीक है। अगर मुझे ये रिएक्शन स्टडी करनी है और स्लो स्पीड पे स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, हम सोडियम और मरकरी का अमलगम बना लेंगे, ठीक है। तो सोडियम को मरकरी के साथ मिक्स कर देते हैं, ये अमलगम बन गया। अब ये अमलगम जब पानी के अंदर आप डालोगे तो रिएक्शन तो यही होगी, लेकिन इस रिएक्शन की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट थी लेकिन ये रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो अमलगम बेसिकली वहां बनाया जाता है जहां पर हमें रिएक्शंस को कंट्रोल्ड मैनर में स्टडी करना होता है, किसी हाईली रिएक्टिव मेटल की रिएक्शंस को। तो अमलगम जो है वो यहाँ पर यूज हो जाते हैं। चलिए और देखते हैं, एक अलॉय होता है जिसको हम बोलते हैं सोल्डर। तो सोल्डर जो है
वो यूज किया जाता है वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं टीवी के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर। वो सर्किट जो है उनको वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है सोल्डर को। अब सोल्डर जो है ये एक अलॉय है। किसका अलॉय है? लेड प्लस टिन, इन दो मेटल्स का अलॉय है। ये अलॉय जो है वो काफी सॉफ्ट रहता है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, तो ये इजीली जो है वो मेल्ट हो जाता है और इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो जोड़ने के लिए यूज कर लेते हैं। मेल्ट होने के बाद ये जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहां पर जोड़ने होते हैं, जहां पर वायर्स को जोड़ना होता है, वहां पर यूज कर लेते हैं सोल्डर को। सो दीज आर सम ऑफ द अलॉयज दैट आर यूज्ड इन डेली लाइफ एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। चलो, एक क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। क्वेश्चन ये था कि कुतुब मीनार के पास जो है वो एक आयरन पिलर खड़ा हुआ है। ये आयरन पिलर जो है वो 400 से भी ज्यादा साल पुराना है। तो ये इतना पुराना आयरन पिलर जो है वो कैसे बच गया? 400 साल से भी ज्यादा पुराना आयरन पिलर जो है, इसका कोरोजन क्यों नहीं हुआ? तो वहां पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो आयरन पिलर है ये बेसिकली जो है वो अलॉय की फॉर्म में तैयार किया गया था। तो उस टाइम पर जो लोग थे उनको मेटलर्जी की नॉलेज थी और उन्होंने आयरन जो है उसका क्या बना रखा है? अलॉय बना रखा है। तो वो आयरन पिलर जिसको हम बोल रहे हैं दैट इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ आयरन। तो ये हो जाता है हमारा अलॉयज का टॉपिक कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। तो क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है राइट वन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट वन एग्जांपल ऑफ। पहला क्वेश्चन दिया इसने, अ मेटल विच इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद नाइफ एंड अ नॉन मेटल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। एक मेटल बताइए, मेटल दैट कैन बी कट विद नाइफ, और दूसरा एक नॉन मेटल बताइए जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो बच्चों आपको जो है वो देखते ही पता चल गया होगा किसको हम काट सकते हैं नाइफ से? सोडियम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ जाता है सोडियम। एक नॉन मेटल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो डायमंड। डायमंड किससे बनता है? कार्बन से। तो नॉन मेटल क्या हो गया हमारा? कार्बन, और मेटल हो गया सोडियम। अब इसी क्वेश्चन का जो है वो सेकंड पार्ट में दिया, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल व्हिच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब सेकंड पार्ट जो है ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट आता है। एक मेटल बताओ जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, और एक नॉन मेटल बताओ जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। तो ये भी आप जो है वो जानते होंगे। मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? मरकरी, Hg सिंबल होता है इसका, ठीक है। और नॉन मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ब्रोमीन, Br सिंबल है इसका। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन पूछता है मेंशन द नेम ऑफ मेटल्स फॉर द फॉलोइंग। चलो, मेटल्स जो है उसके नाम पूछ रहा है और स्टेटमेंट दे रखी है ये, आपको मेटल्स के नाम बताने हैं। फर्स्ट पार्ट दिया, टू मेटल्स विच आर अलॉयड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, उस मेटल का नाम बताइए जिसको आयरन के साथ मिक्स करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। अभी आपको मैंने बताया था कौन कौन से मेटल्स होते हैं? निकल एंड क्रोमियम, दीज टू मेटल्स आर मिक्स्ड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। तो आंसर आ गया ये। सेकंड देखिए, टू मेटल्स विच आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। दो मेटल्स के नाम बताओ, टू मेटल्स यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। तो यहां पर अलॉय नहीं पूछा, ठीक है। तो दो मेटल के नाम पूछ रहा है जो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होते हैं। एक हो जाता है गोल्ड, एक हो जाता है प्लैटिनम, एक हो जाता है सिल्वर। तो इन एलिमेंट्स के भाई हम क्या करते हैं? ज्वेलरी बना के यूज करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया इसके अंदर? थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टेट 3 रीजन फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स। रीजन बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फर्स्ट रीजन इज सल्फर इज अ नॉन मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल, और आप जो है वो इसके सपोर्ट में कोई रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। तो देखो 3 रीजन बतानी है हमें इस क्वेश्चन के आंसर में। सबसे पहले सल्फर, और दूसरा हमें दे रखा है यहां पर मैग्नीशियम। देखो सल्फर जो है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या होते हैं? दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। लेकिन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, तो पहला तो ये आ गया रीजन कि भाई सल्फर एक नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि ये मेलिएबल नहीं होता, इसको अगर हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो ये टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन मेटल जो है वो क्या है? मेलिएबल है, इसकी हम शीट भी बना सकते हैं, इसका हम वायर भी बना सकते हैं। तो ये तो आ गया फर्स्ट रीजन जो सपोर्ट करता है कि सल्फर एक नॉन मेटल है और मैग्नीशियम एक मेटल है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के देख लो, तो इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती सल्फर के थ्रू, लेकिन मैग्नीशियम के थ्रू क्या हो जाती है? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ना। तो सेकंड रीजन ये आ गया, किसी भी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो वो मेटल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, केमिकल रिएक्शन लेते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन अगर करवाएं या इसको जलाएं तो क्या बनाएगा? SO2, और SO2 गैस को अगर हम पानी में से पास करवाएं तो ये क्या बना लेता है? H2SO3, मतलब एक एसिडिक सॉल्यूशन। तो सल्फर ऑन combustion produces acidic gas which makes या which turns water acidic। लेकिन मैग्नीशियम जो है इसको जब हम जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो ये क्या बनाएगा? बेसिक सॉल्यूशन। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। इस तरीके से आप दोनों के कंबशन से ये बात प्रूव कर सकते हो कि इनमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो ये हो गए हमारे 3 रीजन इन सपोर्ट के अंदर कि सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है और मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें पूछा गया राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम एंड क्लोरीन एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ KCl बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड KCl। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है आयनिक कंपाउंड की जो फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि पोटेशियम का और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2881। ठीक है, और क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 287। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा? इसने ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। सेकंड में कह रहा है कि भाई पोटेशियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है क्लोरीन को, इसको शो करो। तो पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर दो। पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। देने के बाद ये क्या बनाएगा? K+Cl-। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का कि KCl के अंदर कौन कौन से आयंस हैं? तो 2 आयंस होते हैं, K+ और Cl-। ये कैटायन और ये एनायन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से आप आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कैल्शियम एंड सल्फर। फिर से वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया। शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से ट्रांसफर दिखाना है। और तीसरा है नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड कैल्शियम सल्फाइड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2882। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
सल्फर जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 286, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। तो भाई कैसे बनाओगे, कैल्शियम के 2 डॉट लगा दो इस तरीके से, ठीक है, दोनों डॉट हम एक ही साइड लगा देते हैं क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर को देने हैं। और सल्फर जो है इसके पास क्या रहेंगे, पहले 4 डॉट लगाई उसके बाद में 2 डॉट लगा दी इस तरीके से। कैल्शियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देगा और देने के बाद क्या बना लेगा Ca2+S2-। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद ट्रांसफर दिखा दो। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, कैल्शियम सल्फाइड जो बनेगा इसमें कैटायन क्या होगा, तो Ca2+ और एनायन क्या होगा S2-। तो ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं 288 और सल्फर में कितने हो जाते हैं 288। तो ये भी नोबल गैस और ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया देखते हैं। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर क्लोरीन एंड कैल्शियम, show the formation of calcium chloride by transfer of electron and identify the nature of compound and explain their physical properties of such compound। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है। ये कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका पहले तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए कैल्शियम का और क्लोरीन का। देखो यहाँ पर कैल्शियम का फिर से वही एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2882, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 287। तो कितने क्लोरीन, यहाँ पर देखो कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से दिखा दिए, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से दिखा दिए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा सेकंड, ये कह रहा है कि भाई कैल्शियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन को कैसे ट्रांसफर करेगा। तो कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन और भाई 2 क्लोरीन के एटम बनाने पड़ेंगे क्योंकि CaCl2 के अंदर क्या होता है 2 क्लोरीन होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और देने के बाद में क्या बन जाएगा Ca2+ और ये बन जाएगा 2Cl-, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा CaCl2 इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद में क्या बन गया कंपाउंड हमारा, कौन सा बन गया कंपाउंड बन गया CaCl2। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है ये जो कंपाउंड बन गया इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। तो देखो बच्चों ये कैटायन और एनायन से बना है, सो इट इज एन आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। थर्ड पॉइंट दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। बट किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन स्टेट एंड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो ये फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो आप, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी molten state and their aqueous solution। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ 3 मेटल्स, आपके पास 3 मेटल्स का सैंपल है। कौन कौन से मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर। सजेस्ट एन एक्टिविटी टू अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। कौन कौन से मेटल दिए हमें, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर, ये 3 मेटल्स हमें दिए और हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिसको यूज करके हम इन तीनों मेटल्स को इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकें। तो देखो बच्चों हमारे पास एक रिएक्शन होती है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है।
वाटर के साथ रिएक्शन अगर हम देखें तो क्योंकि सोडियम दे रखा है, हमें पता है कि सोडियम जो है भाई वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ बहुत फास्ट, और ये रिएक्शन जो है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज इन दिस रिएक्शन। तो अगर ज्यादा भी डाल दिया सोडियम तुमने तो आग लग जाएगी, ठीक है। तो ये सोडियम मेटल तो इसके अंदर क्या करेगा, चाहे पानी ठंडा हो चाहे पानी गर्म हो, दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा। गर्म पानी के साथ और भी ज्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं तो मैग्नीशियम भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन सिर्फ गर्म पानी के साथ, ठंडे के साथ नहीं करता, ठीक है। तो मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जैसे सोडियम ने हाइड्रोक्साइड बनाया ऐसे ही मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर लेता है, और ये पर रिएक्टिविटी जो है वो इसके मुकाबले क्या रहती है, कंपैरेटिवली स्लो। इसके अंदर आग नहीं लगती क्योंकि रिएक्शन जो है वो उतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है जितनी ये थी। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर के केस में जो है वो रिएक्टिविटी इन दोनों के जितनी नहीं होती, ठीक है। कॉपर जो है वो ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो कॉपर नो रिएक्शन। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। इस एक रिएक्शन के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं भाई, सोडियम जो है वो तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करता है, इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, ठंडे पानी के साथ नहीं कर रहा, गर्म पानी के साथ कर रहा है, तो इट इज मॉडरेटली रिएक्टिव। और कॉपर जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता, तो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। तो यहां पर अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें इन एलिमेंट्स को तो क्या ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम और सबसे कम जो है वो कॉपर। तो सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन कॉपर। ये हो गया हमारा आंसर। और एक्टिविटी में आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद वाटर। तो ये तीनों रिएक्शन आप लिख के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दे रखा है यू आर प्रोवाइडेड विद मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर। दो चीजें दे रखी हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हमें मैग्नीशियम रिबन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, एक तो मैग्नीशियम रिबन दे दिया और दूसरा दे दिया सल्फर पाउडर। तो अभी बच्चों मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया था। हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि भाई मैग्नीशियम रिबन जो है इसका जब ऑक्साइड बनेगा दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और सल्फर को जलाने पे जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी गैस, SO2 गैस, ये बेसिक होता है और ये एसिडिक होती है। ये हमें प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दिस। कैसे प्रूव करोगे, तो भाई मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही सल्फर को जब हम जलाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसको जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस जो है इसको अगर तुम लिटमस पेपर टेस्ट जो है वो करते हो तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। तो ये प्रूव हो गया कि ये एक बेसिक ऑक्साइड है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है इसको जब हम पानी के अंदर से पास करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है, ये बना देता है एसिडिक सॉल्यूशन, और ये एसिडिक सॉल्यूशन क्या करेगी, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगी। तो ये प्रूव हो गया कि ये एक एसिडिक ऑक्साइड था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि मैग्नीशियम जो है इसकी ऑक्साइड जो होती है वो कैसी होती है, बेसिक, और सल्फर जो है इसका ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें रीजन बताना है। किस चीज का रीजन बताना है,
स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। स्कूल की जो बेल्स होती है, जो घंटियां होती हैं, वो मेटल की बनी हुई होती हैं। तो हमें रीजन बताना है ऐसा क्यों है। और दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, तो पहले तो रीजन बताओ कि स्कूल बेल जो है वो मेटल की क्यों बनी है, मेड ऑफ मेटल्स क्यों बनी है। तो एक प्रॉपर्टी की वजह से, मेटल्स आर सोनोरस, metals are sonorous and produce sound when strike with a hard object। तो ये प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, इस वजह से हमने स्कूल की घंटियों को जो है वो मेटल से बनाया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं इनको हम कॉपर का क्यों बनाते हैं। तो देखो कॉपर जो है ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हमने पढ़ा था कि सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है, सिल्वर। सिल्वर के बाद कॉपर, फिर आता है गोल्ड का नंबर। ये कॉस्टली है, ये इससे भी ज्यादा कॉस्टली है, तो कौन सा बच गया, चीप बच गया कॉपर। कॉपर जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है लेकिन सस्ता है इन दोनों के मुकाबले, तो भाई कॉपर जो है उसको यूज करना ज्यादा अक्लमंदी होगी। इस वजह से हम कॉपर जो है इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर भी है और साथ ही साथ ये गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले चीप भी है। तो दैट इज द रीजन व्हाई द इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। तो बच्चों ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बनते जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो पिछले बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं वही डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन, आपको बताना है कि क्या ऑब्जर्व करेंगे कब, व्हेन जिंक पीसेस, जिंक को अगर हम ऐड कर दें कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर तो क्या ऑब्जर्व करोगे। तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। तुमने इसके अंदर जिंक मेटल के टुकड़े डाल दिए तो क्या होगा, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, अपना सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है, तो Zn plus CuSO4 it gives us ZnSO4 plus Cu। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन डिसअपीयर, ये ऑब्जर्वेशन रहेगी। और फिर आप ये रिएक्शन लिख देना तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का ही, when silver pieces are put into green colored ferrous sulfate solution, जब आप सिल्वर के पीसेस को डालते हैं फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में तो क्या होगा। तो अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया, ये सिल्वर इसको डाला गया है फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या होगा, तो देखो फेरस सल्फेट जो है इसका कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। इसमें तुमने क्या कर दिए, सिल्वर के पीसेस डाल दिए। सिल्वर क्या है, सिल्वर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। और ग्रीन कलर डू नॉट डिसअपीयर या डू नॉट चेंज, तो ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, नो रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, hence the green color of the solution do not disappear or do not change। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, a green layer is formed on a copper plate when it is left exposed to air for a week in a bathroom, what could this green substance be। कॉपर की एक प्लेट थी, उसको बाथरूम के अंदर जो है वो एक सप्ताह के लिए छोड़ दिया गया, तो उस कॉपर की प्लेट के ऊपर कुछ ग्रीन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है ये क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया, कॉपर प्लेट है, एक वीक के लिए इसको बाथरूम के अंदर छोड़ा गया, ठीक है। बाथरूम का मतलब है पानी और हवा दोनों के साथ एक्सपोजर में,
तो तुम्हें बताना है इस कॉपर की प्लेट पे एक ग्रीन सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया। ये ग्रीन सब्सटेंस क्या है? तो देखो बच्चों, कॉपर जो है वो क्या करता है, वाटर वेपर्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हवा के अंदर थी, ये पानी जो है वो बाथरूम में मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों के साथ कॉपर रिएक्ट करके क्या बना देता है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ये जो कंपाउंड बनता है ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है और इसको हम बोलते हैं मैलाकाइट। ये ओर भी होता है कॉपर का, दिस इज आल्सो एन ओर ऑफ कॉपर। तो ये दो सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आएगी रिएक्शन और ये बनेगा कंपाउंड। तो CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ये हो जाती है रिएक्शन, ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स क्वेश्चन 2012 के पेपर के अंदर। क्वेश्चन क्या दिया है, नेम द फॉलोइंग अ मेटल विच इज प्रिजर्व्ड इन कैरोसिन। तो आपको नाम बताना है और आपको हिंट क्या दे रखा है, हिंट दे रखा है कि तुम्हारे पास एक मेटल है जिसको कैरोसिन में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। नेम बताना है तुम्हें, एक मेटल है जिसको कैरोसिन में प्रिजर्व किया जाता है। तो तुम्हें याद आ गया होगा कैरोसिन में किसको प्रिजर्व करते हैं, सोडियम को। तो आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम। सेकंड देखो, अ लस्टरस कलर्ड नॉन मेटल, ठीक है, लस्टरस नॉन मेटल। तो जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी तब मैंने आपको ये एक्सेप्शन लिखवाया था, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है। एक्सेप्शन है, नोट कर लेना अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो। नॉन मेटल जो कि लस्टरस होता है, नॉन मेटल क्या रहते हैं, वैसे डल अपीयरेंस होती है, दे आर नॉन लस्टरस, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अ मेटल विच कैन मेल्ट व्हाइल केप्ट ऑन पाम, एक ऐसा मेटल जो तुम्हारी हथेली पर रखने पर मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेटल विच मेल्ट ऑन पाम, तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था, गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और गैलियम का जब आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो इसका 30 से 35 डिग्री के बीच में रहता है, 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लाई करता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम। तो इस वजह से हथेली पे रखने पर क्या हो जाता है, ये मेटल मेल्ट हो जाता है। तो आंसर विल बी गैलियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एक ऐसा मेटल बताओ जो कि हीट का पुअर कंडक्टर होता है। तो बच्चों लेड जो है मेटल होने के बावजूद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसी वजह से इसको हम हीट सिंक के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो मेटल कौन सा है, लेड, LEAD, सिंबल क्या है, PB। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कैल्शियम मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन एंड गिव रीजन, रीजन बताओ और रिएक्शन लिखो। तो कैल्शियम जो है वो सरफेस पे फ्लोट क्यों करता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। कैल्शियम मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है स्लोली और क्या बनाता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज स्लो, दिस रिएक्शन इज स्लो एंड द हाइड्रोजन गैस it forms bubble on the surface, bubble on the surface of calcium, और इन बबल्स की वजह से क्या हो जाता है, ड्यू टू these bubbles, due to these bubbles calcium becomes lighter in weight, लाइट हो जाता है वेट में, एंड starts floating on the surface of water। तो ये था रीजन और ये हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो कैल्शियम की जगह Ca सिंबल यूज कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन
ये हो गए कुछ प्रीवियस पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे मेटल से नॉन मेटल से। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। डायरेक्टली आपसे कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं पूछता है, एप्लीकेशन बेस्ड बना के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप जो है रिएक्शंस जब पढ़ें तो उनको अच्छे से पढ़ें, ताकि जो है वो इस टाइप से क्वेश्चंस जब पूछे जाएं एप्लीकेशन बेस्ड बना के तो आप उनका आंसर दे पाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।